नमस्ते भाई। उम्मीद करता हूं आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। करंट अफेयर्स की ये टॉपिक वाइज कैटेगरी की एक बेहतरीन क्लास होने वाली है जिसमें हम कंप्लीट 2024 और वर्तमान 2025 तक जितनी भी एक्सरसाइज हो चुकी है मिलिट्री उनके बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस। ठीक है, अब यहां पर हम तीनों ही प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर कर लेंगे, भले ही वो इंडियन आर्मी की है, इंडियन एयरफोर्स की है या इंडियन नेवी की है। याद रखना, करंट अफेयर्स को पढ़ने के जो दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, मंथली एंड टॉपिक वाइज, दोनों ही बहुत बेहतरीन तरीके हैं और उसी पैटर्न पर आज की क्लास को हम करने वाले हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें जो है बता देना चाहूंगा। ये क्लास के इंट्रोडक्शन की भांति कार्य करेगा। बाबू, अगर मैं बात करूं, यहां जो करंट अफेयर्स मैंने स्टार्ट करी है, ये करंट अफेयर्स होगी आपकी दो तीन प्रकार से आप पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स इसमें मेन है दो तरीके अफेयर्स। तो मेन दो तरीके हैं कि या तो आप टॉपिक वाइज पढ़ लें, ठीक है, आप कोई भी टॉपिक ले उठा ले, जैसे मैंने बुक्स के टॉपिक को आपके लिए कंप्लीट करा और इतनी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा कि आपको दोबारा बुक्स को नहीं पढ़ना है। इसके बाद मैंने आपके लिए कंप्लीट किया, अभी वर्तमान में कर रहा हूं मिलिट्री एक्सरसाइज को, मिलिट्री एक्सरसाइज, और इसी तरीके से मैं सारी इस चीज को कंप्लीट कर दूंगा 2024-25। ठीक है, जरूरी है कि बस आप सब्सक्राइब रखें और चीजों को समझते चलें। दूसरा हो सकता है मंथली कंपाइलेशन, इस चीज को भी जारी किया जा चुका है। मंथली को, मंथली अभी मैं स्टार्ट कर चुका हूं बाबू, जनवरी 2025 का ये हो चुका है, फरवरी 2025 ये भी हो चुका है, और बड़ी बात यह है कि इसके अंदर मार्च 2025 आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। सून, जैसी मार्च कंप्लीट होता है तुरंत आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अब यह है कि जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, काटने की जरूरत नहीं है, आप इसको सुन लीजिए। ठीक है, वो जरूरी है। अब करंट अफेयर्स ये किस एग्जाम के लिए है? एग्जाम अगर आपसे पूछा जाए तो एसएससी के सभी एग्जाम्स इसमें हैं। अब मैं आपको डेलिबरेटली बताऊं बाबू, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सब के लिए बाबू जिसमें करंट अफेयर आता है उसके लिए जरूरी है। ठीक है भाई, तो एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सेम ये रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। ऐसा कैसे हो सकता है? सेम सेम कैसे हो जाएगा? देखो, जब इनके एग्जाम ओरिएंटेड क्लास होंगे वो एक डिफरेंट होती है, बट ये एक कंप्लीट कंसोलिडेटेड क्लास है जिसमें आप हर एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे, तो ये सारे एग्जाम को कवर करती है। ठीक है, वो बात अलग होती है। ठीक है, तो वो चीज भी आपकी कवर होगी, निश्चिंत रहिए। पर ये क्लास बहुत जरूरी है, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। हालांकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम पर, लेकिन इसके नोट्स आप खुद बनाएं, बढ़िया रहेगा। अगर आपके टाइम नहीं मिल पा रहा है, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। इसके अलावा स्टेट एग्जाम्स के लिए भी जरूरी होगा, स्टेट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछते हैं भाई वो मिलिट्री एक्सरसाइज का। ठीक है, आप भले ही वो यूपीएसआई हो आपका, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, ठीक है, या हरियाणा पुलिस हो, ठीक है, या आपका बीपीएससी हो, या आपके बीपीएससी के अलावा यूपीपीएससी हो, और बिहार के अंदर भी अभी वैकेंसीज आई हैं, तो उसके लिए भी जरूरी है। ठीक है, एकदम परफेक्ट आपकी चीजें चल रही हैं। अब एक बात आती है कि आज की क्लास का पैटर्न क्या है? पैटर्न क्या है भाई? पैटर्न ये है कि मैं पहले आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, शुरुआत के 15 मिनट में थ्योरी खत्म हो जाएगी। पहले मैं आपको थ्योरी कराऊंगा, फिर मैं आपको मिलिट्री एक्सरसाइज कराऊंगा। पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम आर्मी की एक्सरसाइज पूरी करेंगे, जितने भी हमारी आर्मी ने एक्सरसाइजेस करी हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जितनी भी हमारी एयरफोर्स एक्सरसाइज हैं वो करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे जितनी भी हमारी नेवी की एक्सरसाइजेस हैं वो पूरी करेंगे। मैंने इस डेटा को बहुत बेहतरीन ढंग से कंपाइल किया है, इसके पीछे का कारण है आपको याद करने में आसानी हो। अब सेम चीज मैं आपको बता चुका हूं कि बाबू, इस तरीके की जो आपको प्लेलिस्ट है वो चैनल पे देखने को मिल रही है, आप ही का चैनल है, तो आपको अपने ही चैनल पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आप मंथली पढ़ना चाहें, ये रही प्लेलिस्ट मंथली की, टॉपिक वाइज पढ़ना चाहिए, और अगर आप मुझसे पूछोगे तो आपको दोनों पढ़नी पड़ेंगी, तभी आप चीजें बहुत अच्छी कर पाएंगे। अगर आप टॉपिक वाइज करते हैं, वो बुक्स वाली नहीं देखी है, देख लेना, मंथली भी देख लेना। अब हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, पहले मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं। अब देखो, सबसे पहले आप ये समझिए मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइजेस, युद्ध अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, युद्ध अभ्यास की बात करते हैं। तो भाई युद्ध अभ्यास जो होते हैं आपके, इनके अलग अलग पैटर्न हो सकते हैं। जैसे कुछ युद्ध अभ्यास इसलिए हो सकते हैं ताकि आर्मी सजग रहे, कुछ युद्ध अभ्यास इसलिए रह सकते हैं ताकि नई टैक्टिस सीख पाए।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से कहा था कि युद्ध अभ्यास होने चाहिए। इसके बाद ही भारत में या बाकी अन्य देशों में युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई। इसमें एक टैक्टिस सीखते हैं वो कि अगर कल को ऐसा हो जाए तो क्या होगा, आर्मी कैसे रिस्पोंड करेंगी, ठीक है। तो ऐसे ही तो उन सब की हम चर्चा कर रहे होते हैं। व्हाट द पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर पहला क्वेश्चन आता है कि आपसे नाम दिया जाएगा कि जैसे मैंने दिया कि डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है, जैसे लिखा डेजर्ट साइक्लोन, किसकी एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज किसकी है? एक्सरसाइज किसकी है? तो आप बता देंगे कि भैया डेजर्ट साइक्लोन जो है, ऑप्शंस आएंगे, आप चुन लेंगे यूएई। आपसे पूछा जा सकता है कि 20th एडिशन इंडिया और यूएसए के बीच किस एक्सरसाइज का हुआ था? इंडिया और यूएसए के बीच किस एक्सरसाइज का हुआ था? किस एक्सरसाइज का हुआ था? ये थोड़े डीप लेवल का है, 2024 में। तो आप बताएंगे सर जी ये जो है ना 20th एडिशन, ये होता है युद्ध अभ्यास का, ये टाइप 2 है, मतलब ये है अबाउट द एक्सरसाइज पूछ लेता है, ये टाइप 2 है। अब इसमें एक और टाइप क्रिएट होता है टाइप सी, कि कोई भी एक्सरसाइज कहां पर हुई है, कोई भी एक्सरसाइज कहां पर हुई है, दैट इज टाइप सी का क्वेश्चन है, ये टाइप सी का है। पूछ लेते हैं कि कोई भी एक्सरसाइज है तो ये एक्सरसाइज कहां पर हुई है, लोकेशन पूछ लेते हैं, लोकेशन पूछ लेते हैं, लोकेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, लोकेशन पूछ लेते हैं कई बार कि कहां हुआ है युद्ध अभ्यास, एक्सरसाइज कहां हुई है। अच्छा, ये युद्ध अभ्यास नाम ही है इसका भाई, इंडिया और यूएसए के बीच में होती है ये। एक्सरसाइज का लोकेशन पूछ सकते हैं कि कहां पर टेक प्लेस हुई है, ठीक है। इंडिया आजकल कुछ डोमेस्टिक भी कराने लगा है कि कुछ एक्सरसाइज इंडिया में ही होती है, तो उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास जैसा मैंने बताया ये प्लस कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी होते हैं, मिसलेनियस भी कवर हो जाएंगे, ये सारे टाइप भी कवर हो जाएंगे, प्लस आपकी थियोरी भी होगी और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे। तो एक कंसोलिडेटेड क्लास रहेगी। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं थ्योरी से। थ्योरी बहुत छोटी सी रहेगी जो सिर्फ आपको रिकॉल कराएगी। कुछ आपको पीडीएफ ऐसी देखने को मिलेंगे जो बहुत यूनिक रहेगी, जो स्पेशलिटी है जीत राणा जी ऐसी, यानी आपके चैनल की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे मंथ वाइज कंपाइलेशन है ये। फिर ये तो सिर्फ डेटा है, मैंने क्या बताया कि ये सिर्फ लिखा हुआ होगा। मैं इस प्रकार से टिक लगाना हालांकि बहुत कम पसंद करता हूं, परंतु इसके ना क्वेश्चंस आएंगे आगे, यहां सिर्फ आपको रिकॉल करा रहा हूं। अब सबसे पहले समझना डेजर्ट साइक्लोन, यहां निमोनिक का मैं यूज करूंगा, हिंट यूज करूंगा जिससे याद रहे कि साइक्लोन आ गया, साइक्लोन उए उए उए, तो उए 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 मचा रहे थे, साइक्लोन आ गया। अच्छा, जितने में भी ज्यादातर एक्सरसाइज ऐसी है जिसमें डिजर्ट लग रहा होगा उसमें यूएई जरूर होगा, ये आप दिमाग में लगा लो कि जिसमें भी डेजर्ट आ गया, वो डेजर्ट नाइट हो, डेजर्ट साइक्लोन हो, ठीक है, इन सब में आपको देखने को मिलेगा ही कि भैया यूएई आ रहा है। तो कहां हुआ बाबू? राजस्थान में। अब देखो भैया डिजर्ट है, रेगिस्तान है, तो राजस्थान में ही होगा। 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी 2024 में होगा। आपको हिंट याद हो गया। साइक्लोन, साइक्लोन जो देखो इसमें, अब इसमें गलती है, ये साइक्लोन थर्ड होना चाहिए था, ये साइक्लोन फर्स्ट लिख रखा है। खैर कोई बात नहीं, चिल्ड्रन है, गलतियां होती रहती हैं। खैर अब समझिए, जो आपकी साइक्लोन थर्ड है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में होती है, मिस्र के बीच में होती है, मिस्र के बीच में होती है। ये अंशास इजिप्ट में देखने को मिली है और ये 22 जनवरी से लेकर 1 फरवरी 2024 के बीच में हुई है। याद कैसे रखेंगे कि साइक्लोन आएगा, साइक्लोन डेजर्ट साइक्लोन यूएई, खाली साइक्लोन इजिप्ट। खंजर, ये किर्गिस्तान। देखो एक पार्टी चल रही थी कहीं पर, पार्टी कहां चल रही थी? हिमाचल प्रदेश में। आप घूमने गए थे, अब किसी ने आपके किसी मित्र को खंजर मार दिया, सारा मजा किरकिरा हो गया पार्टी का। तो किरकिरे से किर्गिस्तान, खंजर हिमाचल प्रदेश में लगा था, परफेक्टली याद रखोगे। सदा तंशीक, ये सऊदी अरेबिया के साथ होती है, ये भी राजस्थान में हुई है, ठीक है, और ये 29 जनवरी से 10 फरवरी। सदा तंशीक, सदा एक बात याद रखना कि जो सऊदी अरेबिया है तो ये सदा वाली बात है, सऊदी अरेबिया सदा से ऑयल का प्रोडक्शन करता आया है, ऐसे याद रख सकते हो, सदा तंशीक, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट इज ऑल्सो वैलिड। नेक्स्ट है भैया समुद्र लक्ष्मण, नेवल एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण, ठीक है, इंडिया और मलेशिया के बीच में होती है, विशाखापट्टनम में हुई है। जितनी भी नेवल एक्सरसाइजेज हैं या तो वो बे ऑफ बंगाल में होंगी या विशाखापट्टनम में या अरब सागर में या हिंद महासागर में, यही 4 लोकेशन है। समुद्र लक्ष्मण, अब ये समझिए कि जो हमारे लक्ष्मण जी होते हैं वो समुद्र के पास गए,
उन्होंने कहा कि समुद्र, या तो बेटा आज तू सूख जा, ना तो तेरा बेड़ा पाट जाएगा, तो किसकी गल्ला इल्ज रहा है। तो समुद्र नहीं माना। तो फिर लक्ष्मण जी आ गए गुस्से में, उन्होंने कही भ्राता राम आप इसको सुधारते हैं, मैं सुधारूं। तो भ्राता राम ने कहा कि नहीं, मैं ही सुधार लूंगा प्रभु राम, उनकी अलग लीला है। तो उन्होंने जैसे ही तीर अपने कमान पे रखा तो तुरंत समुद्रदेव प्रकट हुए कि हे प्रभु, मैंने आपको पहचानने में जो है भूल कर दी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तो तब वो गुस्से में थे। तो समुद्र के पास जब लक्ष्मण जी थे तो उनको शांत करने के लिए क्या करना पड़ा, माला डालनी पड़ी, माला। तो ऐसे भी आप इसको याद रख पाएंगे। हाँ, ये बहुत वियर्ड सी लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको क्वेश्चंस में अटेम्प्ट करेंगे आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। टाइगर ट्राइम्प, चीते जैसे काम सिर्फ यूएसए कर सकता है, ये काकीनाडा में हुआ था। लैमिटे सेशल्स में होता है, बहुत फेमस है, इसलिए इसका कोई हिंट बनाने की जरूरत नहीं है। डस्लिक उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान से आपको डस्लिक याद रखना है। ठीक है, इसमें कोई डायरेक्ट हिंट नहीं बनती, आप याद रख सकते हैं, बड़ा यूनिक सा नाम है। ठीक है, इस बार तरमीज में हुआ था, तरमीज उज्बेकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट। इसके अलावा आपको मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति देखने को मिलती है, इंडिया और फ्रांस के बीच में उमरोई में हुई थी, मेघालय में, बड़ी फेमस है। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए महाजन में हुई थी, ये 10वें नंबर की थी, 20वें नंबर की थी। काज इंद कजाकिस्तान, इंपोर्टेंट है, काज और इंद कजाकिस्तान। वज्र प्रहार यूएस, तो वज्र प्रहार हुई, युद्ध अभ्यास हुई, फेमस है दोनों याद रख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। ये ओली में हुई थी, ओली उत्तराखंड में काजिंद, और ये इडाहो में हुई थी, ये यूएसए में। नेक्स्ट, विनबैक्स इंडिया और वियतनाम, वियतनाम और इंडिया। ठीक है, वियतनाम और इंडिया बायलैटरल एक्सरसाइज है। अंबाला और चांदी मंदिर में हुई थी। हरिमऊ शक्ति इंडिया और मलेशिया में हुई थी। हरिमऊ शक्ति, हरि मतलब भगवान, भगवान को तो माला डालनी ही पड़ेगी, लक्ष्मण जी हो भगवान हो, माला डालनी पड़ेगी। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के साथ, इंडिया और नेपाल के बीच में आपको देखने को मिलती है सूर्य किरण। तो ये मैंने आपको एक छोटा सा रिकॉल कराया कि ये वो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो रिसेंटली पेपर में पूछी गई हैं, 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उनमें। ये मैंने प्रीवियस ईयर आपके क्लियर कर दिए। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो बहुत छोटा सा डेटा हुआ, तो मैंने आपको बताया कि ये वो था जो प्रीवियस ईयर था। मेन डेटा आपका यहां से शुरू होता है, यहां से स्टार्ट करते हैं अपने मेन डेटा को विद क्वेश्चंस। पहले ही क्वेश्चन के साथ आपको पता लग जाएगा कि क्या लेवल रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं आर्मी की एक्सरसाइजेस को, कि जितनी ऐसी एक्सरसाइज हैं जो हमारी आर्मी ने की हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये हिंट पेज आप देख लेंगे, ये भी आपको रिकॉल कराने के लिए है कि कौन सी एक्सरसाइज आर्मी के द्वारा होती है, किसके साथ होती है। इंडिया इसमें शामिल है प्लस बाकी देश। अब जैसे वज्र प्रहार हम करते हैं यूएसए के साथ, युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ, ऑस्ट्रा हिंद ऑस्ट्रेलिया, खंजर हिमाचल में हुई थी, खंजर मार दिया था, मजा किरकिरा हो गया था। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ करते हैं, खाली शक्ति होता फ्रांस के साथ करते, एक्वरीन मालदीव्स, मैत्री थाईलैंड, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, शक्ति फ्रांस, संप्रति बांग्लादेश, बोंगो बांग्लादेश। ठीक है, प्रबल डोस्लिक कजाकिस्तान, डोस्लिक कजाकिस्तान, इंद्र रशिया, बहुत दिनों से नहीं हुई है बट, अजय वॉरियर यूनाइटेड किंगडम। एक समय था जब यूनाइटेड किंगडम के सामने कोई आता ही नहीं था, एक दौर था, उधर से अजय वॉरियर रहा करते थे। मित्र शक्ति श्रीलंका, अल नगहा ओमान, इस बार हुई है ये। हैंड इन हैंड, हाथों में तेरा ये हाथ रहे, हिंदी चीनी भाई भाई साथ रहे। तो दैट इज द पॉइंट, ये गाना था, ठीक है, जो 1962 में फेमस हुआ था। तो हिंदी चीनी भाई भाई, तो हैंड इन हैंड याद रखना। इम्बैक्स म्यांमार के साथ करते हैं और सूर्य किरण हम नेपाल के साथ करते हैं। तो ये हो गया एक्सरसाइज से रिलेटेड जितना भी हमारा स्टैटिक डेटा है। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो अभी मैंने आर्मी के बता दिया, तो आर्मी के ही क्वेश्चंस आएंगे, तो आप अपनी नोट भी इसी प्रकार से करना। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, अगर आप सिविल्स में भी बैठ जाएंगे तो भी। ठीक है, इतना ही कहना चाहूंगा, स्टार्ट करते हैं। पहला बेहतरीन सवाल आपके सामने है, सिनबैक्स एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिली है, भारत और किस देश के बीच में हुई थी। बहुत ध्यान से पहले सिनबैक्स एक्सरसाइज को समझना कि यह एक आर्मी की एक्सरसाइज है। किसकी है? आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है सर जी, ये हुई कहां पे है? सर जी पुणे में आपको देखने को मिली है। पुणे, पुणे कहां पे है? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले लोकेशन जानना जरूरी है, कहां पे हुई है? पुणे के अंदर देखने को मिली है। 1 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर के बीच में हुई है। दिसंबर 1 से लेकर 8 के बीच में हुई है 2024। बड़ी बात, इंडिया और कंबोडिया के बीच में होती है। नाम से पता लग रहा है कंबोडिया इंडिया।
ठीक है, बायलैटरल एक्सरसाइज। बांग्लादेश के साथ हमारी एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है सर? बांग्लादेश के साथ हमारी होती है, जैसे आपको बांग्लादेश के साथ एक एक्सरसाइज देखने को मिलती है कि संप्रति समप्रति प्रीति संप्रति आपको देखने को मिलती है, संप्रति। बोंगो सागर आपको देखने को मिलती है। बोंगो सागर एक नेवल एक्सरसाइज है जो हम इसके साथ करते हैं। नेक्स्ट श्रीलंका के साथ आपको एक्सरसाइज देखने को मिलती है। श्रीलंका हमारा बहुत लंबे समय से साथी रहा है, श्रीलंका के साथ हमारे अच्छे खासे संबंध रहे हैं, और मित्र शक्ति एक्सरसाइज इसके साथ देखने को मिलती है, मित्र शक्ति। अच्छा, एक बात बताता हूं मैं आपको कि ये जो बोंगो सागर है ये काफी टाइम से जो है बहुत ज्यादा पेंडेंसी में न्यूज में है, और ये 2025 मार्च के महीने में भी जो है आयोजित की गई है। 2025 में भी हुई है, मार्च में। मंगोलिया के साथ हम एक ही एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट काफी फेमस एक्सरसाइज है, इसलिए जरूरी होगा, तो ऐसे नोट करते चलिए। तो परफेक्ट आंसर यहां हो जाएगा कंबोडिया। तो पहले सवाल का आंसर कंबोडिया, बेहतरीन। अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल हरिमऊ शक्ति के बारे में बात कर रहा है। अब हरिमऊ, अब मैंने कहा था जहां हरि आ जाएगा वहां कौन आ जाएंगे सर? हरि आए, इसका मतलब है कि वहां माला गिरनी पड़ेगी। अब जहां हरि आए वहां माला गिरनी पड़ेगी, यानी मलेशिया। तो ये कह रहा है हरिमऊ शक्ति का संस्करण 2 से 15 दिसंबर 2024 तक मलेशिया के पहांग जिले के बोटोंग शिविर में आयोजित किया गया था। इस प्रकार के सवाल आपके सिविल्स में आते हैं, लेकिन जो सीजीएल मेंस वाले बच्चे हैं, यूपीएसआई वाले बच्चे हैं, ठीक है, बाकी एस्पिरेंट है, एनटीपीसी ग्रेजुएट वाले हैं, तो उनके लिए जरूरी होगा। तो जी हाँ, ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। भारतीय सेना की महार रेजिमेंट और रॉयल मलेशिया रेजिमेंट इस अभ्यास में भाग ले रही थी। परफेक्ट है, दोनों ही भाग ले रही थी। तो भारत और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति अभ्यास 2012 में पहली बार हुआ था। हाँ जी, 2012 में पहली बार हुआ था। तो इस हिसाब से ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हुए। इसके अंदर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर हुआ करेक्ट। ठीक है, अब पीडीएफ जो आपको मिलेगी शायद उसमें क्वेश्चन अलग हो, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा ध्यानपूर्वक याद रखना। ठीक है, इसमें आपके एक ही बार में कई सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो गए हैं, इसलिए ये चीज ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगला सवाल, अभ्यास आपको देखने को मिला जो एक्सरसाइज है अग्नि वॉरियर। एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर ये बायलैटरल एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में हो रही है? देखो, अगर मैं बात करूं, पहली बात तो ये देवलाली में होती है, देवलाली महाराष्ट्र में। कहां? देवलाली महाराष्ट्र में हो रही है, देवलाली महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल रही है। एक आर्मी एक्सरसाइज है। ठीक है सर जी, अगर हम बात करें यह कब हुई थी, यह कौन सा एडिशन इसका हुआ था? भैया अग्नि वॉरियर का जो है 13th एडिशन हुआ था, और यह अभी आपको रिसेंटली देखने को मिल जाती है, रिसेंटली आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, बेहतरीन बात आपको इसमें यह भी देखने को मिल जाएगी कि अगर हम बात करें, ये सिंगापुर के साथ हम करते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ जैसे सूर्य किरण एक्सरसाइज है, सूर्य किरण एक्सरसाइज हम नेपाल के साथ करते हैं। कंबोडिया के साथ अभी हमने देखा कंबोडियन एक्सरसाइज, जस्ट लास्ट पेज पे हमने देखी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं, और वज्र प्रहार करते हैं। आज इस बार तो हमने नई भी करी थी, टाइगर ट्राइम भी करी थी। टाइगर ट्राइम भी अच्छी एक्सरसाइज थी, एंड इसके अंदर आपको युद्ध अभ्यास के साथ साथ वज्र प्रहार भी देखने को मिल जाएगी, वज्र प्रहार भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलो, लेकिन अग्नि वॉरियर किसके साथ हुई है हमारी? अग्नि वॉरियर हुई है हमारी सिंगापुर के साथ, 13वां इसका एडिशन था, और ये आपको देखने को मिल गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। तीसरा सवाल, 2024 में भारत सऊदी अरब सैन्य अभ्यास सदा तंशीक का उद्घाटन कहां पर हुआ है? सदा तंशीक के बारे में पूछा है। दरअसल सदा तंशीक के बारे में मैं आपको बताऊं, वो समझिएगा, वो आपको समझना होगा। सदा तंशीक आपको देखने को मिल जाएगी, दैट इज इन महाजन। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ महाजन याद रखना। देखो, महाजन फेमस है, इसलिए महाजन को याद रखा जाता है, महाजन फेमस है इसलिए महाजन को याद रखा जाता है। लेकिन सूरतगढ़ इससे ज्यादा दूर नहीं है, सूरतगढ़ इससे ज्यादा ही दूर नहीं है, इतना मतलब नजदीक में ही आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ज्यादा भी दूर नहीं है। तो ये एक आर्मी एक्सरसाइज है, ठीक है। अब ये किस किस के बीच में हुई है? इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुई है। नाम क्या है इसका? सदा तंशीक। तो सदा आप ये बात याद रखना कि सदा तंशीक, सदा आपको ये बात याद रखनी है कि तन से तेल हो जाएगा, और तीर से हो जाएगा सऊदी अरेबिया। तो ऐसे हिंट बन सकता है, थोड़ा मोटा हिंट है, याद रखना। ठीक है, अब इसके आंसर में सूरतगढ़ की अगर मैं बात करूं तो सूरतगढ़ भी कैन इट्स आंसर।
सूरतगढ़ भी कैन इट्स आंसर, क्योंकि ये नियर बाई है। अगर महाजन नहीं होता तो सूरतगढ़ में और महाजन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, ज्यादा किलोमीटर का डिफरेंस नहीं है, तो ये भी बन सकता है नियर बाई टू दैट, ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है। आगे बढ़िए, अगले सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू सैन्य अभ्यास नहीं है? अब घरेलू सैन्य अभ्यास का मतलब क्या होता है? घरेलू सैन्य अभ्यास का मतलब जो डोमेस्टिक ना हो, जो हम खुद ना करें, सबके साथ मिलकर करें, मतलब कोई और देश जिसमें शामिल हो। तो इसके सारे ऑप्शंस को एक बार हमें देखना होगा। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो आपको देखने को मिलता है गांडीव विजय। देखो गांडीव विजय की मैं बात करूं, ये आपको नवंबर 2024 में देखने को मिला। ये देवलाली में हुई थी, देवलाली में हुई थी, और केवल इंडियन आर्मी में शामिल हुई। देवलाली महाराष्ट्र में हुई थी, और इसके अंतर्गत जो शामिल होते हैं वो केवल इंडियन गवर्नमेंट इसके अंदर शामिल होती है, केवल और केवल इंडियन गवर्नमेंट इसमें शामिल होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पश्चिमी लहर, पश्चिमी लहर एक एक्सरसाइज है जो आपको 2022 में देखने को मिल जाती है, 2022 में देखने को मिल जाती है पश्चिमी लहर। काफी ज्यादा फेमस रही थी अपने टाइम पर, अपने टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस थी। क्यों? क्योंकि हर रोज चर्चा में आ जाया करती थी, इस कारण से बहुत ज्यादा फेमस रही थी। 20 दिन की होती है, अरेबियन सागर में थी, 20 दिन की एक्सरसाइज होती है, 20 डेज की। अरेबियन सागर में आपको देखने को मिली थी, अरेबियन सागर, अरब सागर में देखने को मिली थी, अरब सागर में। बड़ी बात यह भी है कि इसके अंदर 20 डेज होते हैं, और इसमें तीनों ही आर्मी हमारी शामिल हुई थी, ऑल थ्री डिफेंस, तीनों ही डिफेंस इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। अब उसमें वो एयरफोर्स भी है भैया, अपना आर्मी भी है और नेवी भी है। वायु शक्ति, सर वायु शक्ति भी आपको 2024 में देखने को मिली है, और इसके अंदर इंडियन एयरफोर्स शामिल होती है, इंडियन एयरफोर्स शामिल होती है, एयरफोर्स शामिल होती है। नेक्स्ट है विजय प्रहर। विजय प्रहार एक एक्सरसाइज है जो आपको देखने को मिल जाएगी, विजय प्रहार आपको एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी, जो कि इंडिया के लोगों के यानी इंडिया की आर्मी के बीच में ही आपको विजय प्रहार देखने को मिल जाएगी। आर्मी के जो विजय प्रहार है उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी महाजन में हुई है, 2000 लोग इसमें शामिल हुए, 2000 ऑफिसर्स शामिल हुए, और इसमें बाबू इंडियन आर्मी शामिल होती है, इंडियन आर्मी शामिल होती है। और मजे की बात यह है कि अगर हम बात करेंगे इसी की, तो भैया ये कहां पर हुई है? महाजन में, महाजन राजस्थान, महाजन राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी। कब हुई है? 2024 में ही हुई है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो गरुण शक्ति है, गरुण शक्ति इसमें नहीं हुई, मैंने आपको पीछे बताया भी था। गरुण शक्ति हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ। तो गरुण शक्ति का याद रखना कि यह इंडोनेशिया के साथ आपको देखने को मिल जाएगी, और इस बार 9th नंबर का एडिशन हुआ था। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, इंडिया इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बीच में देखने को मिल जाएगी। और इस बार 2024 में इसका जो एडिशन था वो 9th नंबर का एडिशन था, जो आपने यहां पर देखा होगा, जो आपने यहां पर देखा होगा। बेहतरीन, मतलब ये बड़ा क्लासिक क्वेश्चन था भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आना बहुत रेयर होता है, लेकिन अब इसमें पूछा था क्योंकि कौन सा घरेलू नहीं है, तो ये घरेलू नहीं है, ठीक है। बाकी तो घरेलू है, ये नहीं है बस, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, मजेदार। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन। मैंने आपको बताया था जहां भी डेजर्ट आ जाए तो वो एक्सरसाइज यूएई की होगी, जहां भी डेजर्ट आ जाए वहां यूएई की होगी। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में देख लीजिए सर, फिर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मैंने आपको बताया कि कई सारी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती हैं इंडिया और बांग्लादेश में, जैसे संप्रति हो जाएगी, बोंगो सागर हो जाएगी, ठीक है, चाहे तो लिख सकते हैं। श्रीलंका के साथ हम देख सकते हैं मित्र शक्ति, श्रीलंका मित्र शक्ति। अमेरिका के साथ हम देख सकते हैं युद्ध अभ्यास हो जाएगी, ठीक है, टाइगर ट्रायम्फ हो जाएगी। तो ये और वज्र प्रहार भी इसी के अधीन हो जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, याद रखना। अब डेजर्ट ईगल देखने को मिलती है यूएई के साथ, एक डेजर्ट ईगल भी है, डेजर्ट ईगल भी है। अब जो डेजर्ट ईगल है वो एक प्रकार से कैसी एक्सरसाइज है सर? ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की। ये कैसी है बाबू? ये आर्मी की एक्सरसाइज है, ठीक है यूएई की ही है, यूएई की, ये भी यूएई की है, ठीक है, इंडिया और यूएई, ठीक है, इंडिया यूएई। और इसके अलावा आपको देखने को मिलती है डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट। लेकिन डेजर्ट नाइट में इस बार कुछ एक व्यक्ति या एक पूरा देश और शामिल हुआ है, जैसे इसमें इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, 3 शामिल हो गए हैं। आपको पता लगेगा, आगे क्वेश्चन आएगा, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इंडिया और यूएई। तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि यह एक्सरसाइज कब हुई थी, ठीक है, कहां पर हुई थी, तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कब और कहां पर हुई थी आपकी, ठीक है, तो याद रखना। सर जी यह जो एक्सरसाइज है, याद रखना, ये जनवरी के महीने में हुई थी महाजन राजस्थान में। कहां हुई थी बाबू? महाजन राजस्थान में हुई थी, महाजन राजस्थान में,
महाजन राजस्थान में हुई थी जनवरी 2024 में, जनवरी 2024 में हुई थी। ठीक है, बेहतरीन। अगला सवाल, भारत और किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास कौन सा था जो 22 जनवरी से 3 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूलों में आयोजित किया गया? है ना, एकदम बेहतरीन सवाल। इसमें आपको ज्यादातर जानकारी दी गई है, बस नाम पूछा, एक्सरसाइज का नाम बताइए जो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। मजेदार बात, भारत और किर्गिस्तान मजा पूरा किरकिरा हो गया क्योंकि किसी व्यक्ति ने किसी को खंजर मार दिया था, तो खंजर लग गया है इसलिए मजा किरकिरा हो गया। आपसे कई बार यह भी पूछा जा सकता है कि खंजर एक्सरसाइज का ये कौन से नंबर का एडिशन था, कि खंजर एक्सरसाइज का ये कौन से नंबर का एडिशन था, ये भी आप बता दीजिए। दरअसल खंजर एक्सरसाइज का ये जो एडिशन था दैट वाज 11th एडिशन, ये खंजर एक्सरसाइज का 11th एडिशन था, 11th एडिशन था। ठीक है, याद रखना। युद्ध अभ्यास यूएसए के साथ करते हैं। ठीक है, डेजर्ट साइक्लोन भी हम किसके साथ करते हैं? साइक्लोन। अगर मैं बात करूं साइक्लोन की, तो साइक्लोन एक्सरसाइज बेसिकली की जाती है यूएई के साथ, क्योंकि इसमें डेजर्ट आ रहा है। डेजर्ट ईगल ये भी हम यूएई के साथ ही करते हैं। तो एक यूएसए, बाकी यूएई यूएई यूएई। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो सर, ये तो बढ़िया, समझ में आई बात। ऐसे ही आपको क्वेश्चंस बाकी सारे भी देखने। चल रहे हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल ये रहा, भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच चक्रवात अभ्यास यानी साइक्लोन एक्सरसाइज किस वर्ष शुरू की गई थी? ये हुआ एकदम बेहतर सवाल। ये सवाल के बीच में इंटरनली बातें पूछ रहा है कि ये किस वर्ष आपकी स्टार्ट की गई थी, तो इसके बारे में आपको बताना होगा कि इसको किस वर्ष स्टार्ट किया गया था। देखो, अगर मैं बात करूं, ये स्टार्ट किया जाता है 2023 में। साइक्लोन एक्सरसाइज स्टार्ट की जाती है 2023 में, तो 2023 में था इसका पहला एडिशन, 2024 में हुआ इसका सेकंड एडिशन, और 2025 में इसका हुआ थर्ड एडिशन। ठीक है, याद रखना। अब पूछा जा रहा है किस वर्ष शुरू किया गया था? 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था। साइक्लोन एक्सरसाइज जो है वो किस किस के बीच में कराई जाती है? साइक्लोन बताइए। देखो, अभी मैंने आपको बताया कि अगर डेजर्ट साइक्लोन होगा तो यूएई हो जाएगा, लेकिन वहीं अगर यहां पर एक्सरसाइज सिर्फ आपकी साइक्लोन होगी तो उसके अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा कि यह इजिप्ट और इंडिया के बीच में होगी। इंडिया एंड इजिप्ट में आपको देखने को मिल जाएगी, इंडिया एंड इजिप्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। क्या 2025 में यह हुई है? हाँ जी, 2025 के अंदर इसका जो थर्ड एडिशन है उसके बारे में कह दिया गया है, और ये यहां पर हो भी चुकी है। कहां? महाजन में हो चुकी है, महाजन राजस्थान में। जनवरी एंड और फरवरी के स्टार्ट में हुई थी, तो जनवरी फरवरी के अंदर हुई है 2025, और ये महाजन राजस्थान में हुई है, महाजन में हुई है, महाजन राजस्थान में हुई है। एक तरीके की यह आर्मी की एक्सरसाइज है। ठीक है, बढ़िया सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास भारत जापान सैन्य अभ्यास से संबंधित नहीं है? बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज आपको दिख रही है कुछ, इसमें से कौन सी ऐसी है जो इंडिया और जापान के बीच में नहीं होती? ये कैसा क्वेश्चन है? अरे इसी तरीके के क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करूं, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, जिमैक्स भारत और जापान के बीच में होता है। जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, शिन्नु मैत्री भारत और जापान के बीच में होता है। ये तीनों होते हैं, बट बोंगो सागर ये बांग्लादेश के साथ होता है ना भाऊ, दिस इज विद बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के साथ में आपको देखने को मिल जाता है, इस वजह से आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना होगा, इस वजह से आपको थोड़ा याद इसके अंतर्गत रखना होगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन से याद रखना। अब इसका धर्म गार्जियन का छठा जो हुआ था वो माउंट फूजी में हुआ था। हाँ, माउंट फूजी में आपको देखने को मिल जाएगा, माउंट फूजी में इसका एडिशन, 6th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा माउंट फूजी में। माउंट फूजी में आपको देखने को मिल जाएगा, फूजी में आपका देखने को मिल जाएगा माउंट फूजी। माउंट फूजी बड़ा फेमस है, इस प्रकार के एक्सरसाइजेस की वजह से बहुत ज्यादा बार जाना जाता है, तो माउंट फूजी इस वजह से आपको इंपोर्टेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना। अब कई बार पूछ लेते हैं जापान की तरफ से कौन आया या फिर भारत की तरफ से कौन आया। भाई जापान की तरफ से इसमें 34th बटालियन ऑफ जापान आई थी, और इंडिया की तरफ से इसमें राजपूत रेजिमेंट शामिल हुई थी। इंडिया की तरफ से राजपूत रेजिमेंट शामिल हुई थी, और जापान की तरफ से जापान की 34th इन्फेंट्री बटालियन शामिल हुई थी। जापान का रहने देना, राजपूत रेजिमेंट याद रख लेना। अगला सवाल, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास फोर्थ ये आपको किस स्थान पर देखने को मिलती है? देखो, शांति प्रयास फोर्स जो है इसके अंदर आपके 19th नेशन जुड़े हैं, 19 नेशन आपके आए।
और बड़ी बात इसके अंदर यह है कि कई सारे देश है, क्योंकि भाई कह रहा है, वो खुद कह रहा है बहुराष्ट्रीय है, तो ये कहां पर आपको देखने को मिल जाएगी? नेपाल में आपको देखने को मिल जाएगी। हाँ, नेपाल में देखने को मिल जाएगी, जो काठमांडू स्थान है वहां पर। बात आती है कि इसको किसकी सहायता से स्टार्ट किया गया? किसकी सहायता से? किसकी सहायता आपको यहां लगेगी? सभी सहायता लगेगी यूएसए की। तो याद रखना, यूएसए की सहायता से इसको स्टार्ट किया गया। महाजन राजस्थान में बहुत सारी एक्सरसाइज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आज ही की क्लास में महाजन के बारे में बहुत सारी एक्सरसाइज देख चुके हैं। विशाखापट्टनम में जब नेवल एक्सरसाइज आएंगी तब बात करेंगे। पोखरण राजस्थान के अंदर कई सारी एक्सरसाइजेज आपकी टेक प्लेस करती हैं, जो यहां पे आपको देखने को मिलती हैं। जैसे कई बार अगर मैं बात करूं, जो आपकी गांडीव विजय तो यार महाराष्ट्र में थी, ठीक है। पोखरण के अंदर आपकी एक्सरसाइज देखने को मिलती है, एक टाइम पे युद्ध अभ्यास भी देखने को मिला था, बट आगे भी है, आगे भी पता लगेगा, ठीक है। यहाँ काठमांडू याद रख रहे हैं कि शांति प्रयास आपको देखने को मिलेगा। शांति प्रयास यूएन पीस कीपिंग के द्वारा, यूएन पीस कीपिंग के द्वारा, पीस कीपिंग एक्सरसाइज, पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर ऑर्गेनाइज कराई थी, सहायता यूएसए। नेक्स्ट अगला, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्राई सर्विस वॉर गेम राजस्थान के पोखरण में स्टार्ट किए थे। ये लो, अब इसका आंसर आपको बेहतरीन पता लग जाएगा, राजस्थान के पोखरण में क्या हुआ है। चलिए, अगर मैं बात करूं पर्वत प्रहार, देखो पर्वत प्रहार भी इंडियन ही है, ये भी भारत की घरेलू एक्सरसाइज है, ये भी घरेलू एक्सरसाइज देखने को मिल जाएगी। भारत शक्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत शक्ति पोखरण में स्टार्ट की गई है, ये पोखरण में स्टार्ट हुई थी, पोखरण में, और इसके अंदर तीनों ही शामिल हुई हैं, यानी इसमें एयरफोर्स भी शामिल है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों ही इसमें शामिल होती हैं, बड़ी बात है। लेकिन पश्चिमी लहर की बात करूं, ये 2022 में हुई थी, अब नहीं हुई है रिसेंटली। नोमैडिक एलिफेंट आपकी इंडिया और मंगोलिया के बीच में आपको देखने को मिलती है, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में आपको देखने को मिल जाती है, काफी फेमस, काफी इंपोर्टेंट, ठीक है, परफेक्ट आंसर। अगला सवाल नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त राष्ट्रीय अभ्यास लेमिटे का जो 10वां एडिशन है वो हुआ है? तो लेमिटे का जो 10वां एडिशन है वो हुआ है, मैंने कहा था कि लेमिटे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इस वजह से वो बहुत बार पूछ ली जाती है, मार्च के महीने में हुई थी लेमिटे। स्टार्ट कब हुई है लेमिटे? 2001 में, 2001 में लेमिटे स्टार्ट होती है, मार्च के महीने में एक्सरसाइज हुई है, मार्च 2024 में, ठीक है। हुई कहां पे है? लोकेशन सर यह सेशल्स में ही हुई है, लोकेशन है इसकी सेशल्स के अंदर ही हुई है, सेशल्स में ही आपको देखने को मिले, करेक्ट आंसर इसका सेशल्स हो जाएगा, ठीक है, सेशल्स हो जाएगा, बहुत परफेक्टली आपको याद रखना है, सेशल्स, ठीक है, बढ़िया। अगला पॉइंट, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम था? चलिए, अब डस्टलिक है, शक्ति है, तो शक्ति के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि फ्रांस के साथ हमारी होती है, ठीक है। गरुड़ शक्ति होती तो फ्रांस के साथ नहीं होती, बट ये आपको देखने को मिल जाएगी। अब युद्ध अभ्यास के बारे में अगर मैं चर्चा करूंगा कि भाई संयुक्त सैन्य अभ्यास है, युद्ध अभ्यास हम यूएसए के साथ करते हैं, ठीक है। साइक्लोन 3 इस बार हुआ था, साइक्लोन 3 2025 में फरवरी के महीने में साइक्लोन 3 हुआ है, इजिप्ट के साथ करते हैं, इजिप्ट के साथ होता है हमारा, इंडिया और इजिप्ट के साथ, मिस्र के साथ। लेकिन अगर वहीं बात करूं उज्बेकिस्तान के साथ हमारी होती है डस्टलिक एक्सरसाइज। कौन सी? डस्टलिक एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती है, काफी इंपोर्टेंट एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती है। कहां पर हुई थी सर? यह तरमेज में हुई थी, कहां हुई थी? तरमेज में। तरमेज कहां है? उज्बेकिस्तान के अंदर आपको तरमेज देखने को मिल जाएगा, उज्बेकिस्तान के अंदर आपको तरमेज देखने को मिल जाएगा, तरमेज देखने को मिल जाएगा, तरमेज उज्बेकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। सर यह कब हुई थी? सर 2024 में हुई थी। नहीं सर, हमें महीना बताइए, महीना। अप्रैल 2024 में हुई थी, अप्रैल 2024 में, ठीक है, अप्रैल 2024 में हुई थी, अप्रैल 2024, ठीक है। ये आजकल बहुत फोकस जा रहा है इस पे। अच्छा, इससे पहले पिथौरागढ़ में हुई थी, जो इसका 2023 का एडिशन था, वो पिथौरागढ़ में हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ था। तो बड़ी बात तो ये भी है बाबू। नेक्स्ट आगे बढ़िए, 7वां भारत फ्रांस संयुक्त अभ्यास शक्ति, ठीक है, जैसा मैंने बताया शक्ति, ये रहा शक्ति, ठीक है, बेहतरीन, मैंने अभी जस्ट बता के तो हटा था। तो शक्ति 26 मई 2024 तक चलने वाला है, यह कहां पर होगा?
देखो शक्ति के बारे में अगर बात करूं तो आप कैसे याद रखना कि आपकी उम्र बीत जाएगी, आपकी उम्र बीत जाएगी, लेकिन शक्ति की प्राप्ति की लालसा खत्म नहीं होगी। ठीक है, याद रखना। तो शक्ति की प्राप्ति, अब ऐसे भी याद रख सकते हो कि पूरी उम्र नेपोलियन ने शक्ति की प्राप्ति करी। नेपोलियन ने पूरी उम्र, उम्र से याद रखना, उम्र ये लिखा ना, उम्र। फ्रांस, नेपोलियन फ्रांस का है, तो यस दैट इज उमरोई मेघालय, करेक्ट आंसर। फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन का नाम आता है ना बहुत ज्यादा, ठीक है जी हाँ, तो ये मेघालय के अंदर देखने को मिल जाएगा। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हिमाचल के अंदर कौन सी हुई है? तो हिमाचल के अंदर जो किर्गिस्तान के साथ हम एक्सरसाइज करते हैं खंजर, वो यहां पर हुई है। खंजर एक्सरसाइज आपके यहां देखने को मिल जाएगी, खंजर, ठीक है, जो इंडिया और हिमाचल के बीच में होती है, इंडिया एंड हिमाचल के बीच में होती है। बहुत बेहतरीन, ठीक है, ये होती हैं बातें, क्या ये होती हैं बातें, याद रखना। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, ठीक है, किस किस के बीच में लिख दिया? इंडिया और हिमाचल के बीच में लिख दिया मैंने, अच्छा दरअसल ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होती है, किर्गिस्तान के बीच में होती है, ठीक है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में, हिमाचल के अंदर तो एक्सरसाइज हुई थी। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको मैत्री देखने को मिलेगा। मैत्री भारत और किस देश के बीच आयोजित हुई है? अब मैत्री, हम सबसे अच्छी मैत्री किसके साथ रखना चाहते हैं? मैत्री एक्सरसाइज यानी मैत्री हम सबसे अच्छी किसके साथ रखना चाहते हैं, वो एक बड़ी बात आपको यहां देखने को मिल जाएगी। सर देखो याद रखना कि हम जो सबसे अच्छी मैत्री रखना चाहते हैं, वो पहले तो महीना कई बार पूछ लिया जाता है कि किस महीने के अंदर यह स्टार्ट की गई थी, तो जुलाई में 1 से लेके 15 तक, 1 से लेके 15 जुलाई तक हम रखना चाहते हैं मैत्री। अब मैत्री के बारे में एक बात मैं आपको क्लियर करूं कि सर जो मैत्री एक्सरसाइज है ये हम थाईलैंड के साथ करते हैं, हुई भी थाईलैंड में ही है, थाईलैंड के साथ ही एक्सरसाइज करते हैं, हुई भी थाईलैंड में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका थाईलैंड। करेक्ट आंसर ही इसका क्या हो जाएगा? थाईलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना। अब यहां फ्रांस के साथ अभी मैंने बताया कि 7th एडिशन ऑफ शक्ति एक्सरसाइज, 7th एडिशन ऑफ शक्ति एक्सरसाइज, शक्ति एक्सरसाइज का जो 7वां एडिशन है, अभी इंडिया ने और फ्रांस ने कहां करा था? उमरोई में करा था, उमरोई में करा था, उमरोई मेघालय। लेकिन थाईलैंड के साथ जो हमने मैत्री एक्सरसाइज करी है, तो इस मैत्री का कौन सा एडिशन देखने को मिल जाएगा? सर 13वां एडिशन देखने को मिल जाएगा, 13th एडिशन देखने को मिल जाएगा, 13th एडिशन देखने को मिल जाएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट, भारत मंगोलिया संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2024 ये कहां पर हुआ है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। नोमैडिक एलिफेंट के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा ये है, कब इसको शुरू किया गया था, ये कई बार पूछा जा सकता है। देखो भैया, नोमैडिक एलिफेंट हर साल होता है, 16th एडिशन इसका हुआ, ठीक है, कई बार मिस आउट भी हुआ है ये, कई बार ऐसा हुआ है कि नहीं हो पाया, क्योंकि 2004 से हो रहा है, 2004 से हो रहा है, भारत और मंगोलिया के बीच में हो रहा है, और यह उमरोई मेघालय में हुआ था। भारत और मंगोलिया के बीच में हो रहा है, यह उमरोई मेघालय में हुआ था। तो उमरोई मेघालय में तो शक्ति भी हुई थी, तो जरूरी थोड़ी है जहां एक हो वहां दूसरा ना हो सकता है, संभव है। तो ये आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर, मंगोलिया की कैपिटल है आपकी उलान बटोर। जुलाई के महीने में एक्सरसाइज होती है, जुलाई 2024, मंगोलिया कैपिटल है उलान बटोर। नेक्स्ट, अल नजहा का जो अल नजहा 5th यानी अल नजहा का 5वां एडिशन, 5th एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। यह इंडिया और किस कंट्री के बीच में हुआ? देखो अल नजहा जो एक्सरसाइज है, अल नजहा ये हम ओमान के साथ एक्सरसाइज करते हैं। कौन सी एक्सरसाइज है ये? सर ये अल नजहा जो एक्सरसाइज है ये हम ओमान के साथ करते हैं, इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस है अल नजहा एक्सरसाइज। अल नजहा एक्सरसाइज इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, इसी वजह से, ठीक है, इसी वजह से आपको ये देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज, ये भी हम यही होते हैं, नसीम अल बहर, नसीम अल बहर, ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज, ये दोनों भी हमारे किसके साथ है जी? ओमान के साथ। इंडिया ओमान, इंडिया और ओमान के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। सेम चीज ये भी इंडिया और ओमान के बीच में देखने को मिल जाएगी। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल, युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजस्थान में हुआ था? ठीक है, अब एक्सरसाइज की बात करूं, जैसे करेक्ट आंसर है, जैसे युद्ध अभ्यास, पहली बात तो इंडिया और यूएसए, इंडिया और यूएसए के बीच में युद्ध अभ्यास देखने को मिलता है। तो अब पूछा जा रहा है जो हुआ था 2024 की बात कर रहा है ये, 2024, तो ये आपको 20th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? 20th एडिशन आपको यहां देखने को मिल जाएगा, युद्ध अभ्यास का 20th एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखना।
अब इसके अंदर जैसे काजिंद एक्सरसाइज भी है। काजिंद क्यों बता रहा हूं, क्योंकि काजिंद का 8th एडिशन है। 8th काजिंद इंडिया और कजाकिस्तान में है। इंडिया और कजाकिस्तान में है, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3rd एडिशन आपको देखने को मिलता है साइक्लोन का है। इंडिया और इजिप्ट के बीच में है। बाबू, इंडिया और इजिप्ट के बीच में है। 2025 में, ये 2024 में था, ये भी 2024 में था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 3rd के हिसाब से, ये हो जाएगा परफेक्टली 20 इसका आंसर हो जाएगा। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो कंडक्ट की जाती है इंडियन आर्मी के द्वारा सुदर्शन चक्र कॉर्पोराइजेशन के द्वारा, कॉर्पोराइजेशन के द्वारा, सदर्न कमांड हमारी दक्षिणी कमांड की बाबीना स्थान पर, दक्षिणी कमांड की बाबीना रेंज में कौन सी एक्सरसाइज की गई। धरसरी भारत शक्ति के बारे में तो हम देख सकते हैं, पोखरण में हुई है, ठीक है। नोमैडिक एलिफेंट हमारी जो होती है, नोमैडिक एलिफेंट, ये होती है मंगोलिया के साथ। पश्चिमी लहर हमें देखने को मिलती है वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, लेकिन स्वावलंब शक्ति आपको देखने को मिलती है जो की गई है दक्षिणी कमांड की, जो आपकी रेंज है बबानी रेंज, ठीक है, बबीना रेंज आपको देखने को मिल जाती है। बाबीना रेंज आपको देखने को मिल जाती है। बहुत बेहतरीन। अगला सवाल पूछा जा रहा है, अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट, भारत शक्ति अभ्यास किन सशस्त्र बलों ने भाग लिया था। भारत शक्ति अभ्यास मैंने बताया, भारत शक्ति अभ्यास पोखरण में हुआ था, और इसके अंतर्गत जो इनॉग्रेशन है वो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं करा। इसको एक तरीके से कहा गया कि हमारे डिफेंस गेम्स भी हैं, और इसमें तीनों ही सेनाओं ने भाग लिया था। वो सेना हो भारतीय सेना हो, ठीक है, या भारतीय नौसेना हो, या फिर वह भारतीय वायुसेना हो, तीनों ने ही इसमें भाग लिया था। बड़ी बात अब यह है कि जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे हमारी नेवी है, तो नेवी के अंतर्गत याद रखना श नो वरुण है, ठीक है, ये इनका जो है ध्येय वाक्य है। अगर बात करें इसका दिन आपको क्या देखने को मिलता है, 4 दिसंबर इनका दिन आपको देखने को मिलता है। अब भारतीय एयरफोर्स का 8 अक्टूबर देखने को मिलता है, फेमस है 8, क्योंकि 8 अक्टूबर 1932 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और ये आपको 15 जनवरी देखने को मिलता है, क्योंकि 15 जनवरी 1949 के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे भारत के जो पहले जो है चीफ मार्शल आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, याद रखना, और वो भी एक इंडियन, ठीक है, के.एम. करियप्पा जी, उनकी बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, अब यहां से शुरू होंगे भाई आपकी एयर एक्सरसाइजेस, जितनी भी एयर फोर्स की एक्सरसाइज है, यूं, ठीक है। चलिए, अच्छा मुझे आप एक क्वेश्चन बताना, ठीक है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क का क्वेश्चन है, आप मुझे बताना कि आपको देखने को मिलता है हमारे यहां पर डसॉल्ट कंपनी का बना हुआ राफेल, डसॉल्ट कंपनी का राफेल, ये किस देश का है राफेल, ये हमने किसी दूसरे देश से लिए थे, तो यह किस देश का है, किस देश के साथ ये हमारा ज्वाइंट प्रोजेक्ट विद विच कंट्री, ये हमारा एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है विद विच कंट्री, तो आप मुझे बताना, मुझे पता लग जाएगी कि हाँ भाई वीडियो आपने यहां तक देखी है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके अंदर। एक्सकोप इंडिया आपको देखने को मिलती है, ज्वाइंट एक्सरसाइज है यूएसए, जापान और इंडिया। इनोकॉस आपको देखने को मिलती है, एक्सरसाइज है इंडिया और ग्रीस के बीच में, इन आइकोकॉस। ओरियन देखने को मिलती है, ये मल्टीनेशनल है, इंडियन एयरफोर्स का राफेल इसमें शामिल हुआ था। वीर गार्जियन देखने को मिलती है इंडिया और जापान की, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, शैन्यू मैत्री, जिमैक्स सब इसी की हैं। जिमैक्स भी आपको देखने को मिलती है, एक प्रकार की एयर एक्सरसाइज है। कोबरा वॉरियर देखने को मिलती है, मल्टीनेशनल है, इंडिया, यूएस, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूके आते हैं। डेजर्ट फ्लैग 8 आपको देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने कहा डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट आ गया तो यूएई तो आ ही जाता, ठीक है, दैट इज सम एक्सरसाइजेस। बाकी ये बहुत कम है, अब बहुत ज्यादा तो अब आएंगी, हैं जी। चलो ये लीजिए, पहला ही सवाल आपके सामने, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत और किन देशों के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास है। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, तो डेजर्ट नाइट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि जी डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, कौन सी डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में फटाफट से बता दीजिए डेजर्ट नाइट के बारे में। तो डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज के बारे में याद रखना, ये अरेबियन सी के ऊपर आपको देखने को मिली थी, अरेबियन सी के ऊपर आपको देखने को मिली थी, अरेबियन सी, अरब सागर के ऊपर,
जनवरी 2024 सुखोई MU-3KI, सुखोई MU-3KI, ठीक है, इसमें शामिल हुआ था। ये फ्रांस, यूएई प्लस इंडिया भी इसमें शामिल हुई थी, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि इंडिया तो थी ही, तो त्रिपक्षीय है, तो दूसरे देश पूछे थे, तो ये आप याद रख लेना, ये आप याद रख लेना, ठीक है, याद रखना। अब F-16 यूएई की तरफ से आया था, F-16 इंडिया ने अपना सुखोई MU-3KI लेकर आया था, और इंडिया ने राफेल को भी इसमें शामिल किया था, राफेल को भी इसमें शामिल किया था। चेक करके देखा था राफेल किस रेंज तक जा सकता है, किस रेंज तक नहीं जा सकता, तो वो चीज यहां पर चेंज करके देखी गई थी, ठीक है, याद रखना। अब मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्टर ये फ्रांस लेकर आया था, फ्रांस भी राफेल भी लेकर आया था, फ्रांस के पास तो राफेल है भी, और इन्होंने एक मल्टी रोलर भी लेकर आया था, मल्टी रोलर भी लेकर आया था, इंडिया में ही हुई थी इसलिए जरूरी है थोड़ी सी, जनवरी 2024 में हुई थी, नाम है इसका डेजर्ट नाइट, ठीक है। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं, बढ़िया सवाल था यार, अच्छा था, गुड क्वेश्चन। किस अभ्यास के दौरान स्वदेशी वायु प्रणाली, आकाश और समर मिसाइल प्रणालियों को चेक किया गया है? आकाश और समर मिसाइल प्रणालियों को चेक किया गया है, बताइए। देखो अगर मैं इसी के अंदर बात करूं, आपको एक्सरसाइज देखने को मिलते हैं कई सारी, जैसे आइकिया 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 एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, ये है डिजर्ट मैनेजमेंट, जो आपके होते हैं ना डिजास्टर मैनेजमेंट, जी हाँ, तो उसके लिए थी ये, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थी, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थी, यानी आपदा प्रबंधन के लिए थी, आपदा प्रबंधन के लिए थी, आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है। इंडिया की घरेलू है ये, ठीक है, डोमेस्टिक ऑफ इंडिया है, भारत की घरेलू एक्सरसाइज है, इसमें कोई अन्य देश शामिल नहीं हुआ, भारत की एक घरेलू एक्सरसाइज है। लेकिन अगर हम पूछे कि स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश को, जो स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली आकाश आपको देखने को मिल रहा है, तो यह जैसलमेर यानी पोखरण के पास वायु शक्ति, जैसलमेर में आपको देखने को मिल जाएगी, पोखरण में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और ये वायु शक्ति आपकी हो जाएगी 2024, इसका पूरा नाम वायु शक्ति 24, ठीक है, ये वायु शक्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायु शक्ति आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो याद रखना। इसके अलावा आपको जो याद रखना पड़ेगा, ये फेब में हुई थी, कब हुई थी बाबू, ये फरवरी में हुई थी, फेब में। अप्रैल में गगन शक्ति हुई है, अप्रैल में 2024, इसका भी सेम ही काम है, ये भी इंडियन एयरफोर्स की है, इंडियन एयरफोर्स की है। इसके बाद होती है आपकी गगन स्ट्राइक का सेकंड एडिशन हुआ था, इस पर सेकंड एडिशन आपका हुआ था 2024 में, इसका 2024 में सेकंड एडिशन हुआ था, और ये भी किस लिए थी, इंडियन एयरफोर्स की ही थी, तो सारी इंडियन एयरफोर्स की थी। लेकिन जो जरूरी था, स्टेटमेंट आकाश और समर मिसाइल के बारे में पूछ रहा था, इसलिए थोड़ा आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी, जानकारी आपको थोड़ा देखने को मिल जाएगी। ये आपको कहां होती है, बस ये याद रखना, गगन स्ट्राइक सेकंड एडिशन मई के महीने में हुई है, मई 2024, और ये पंजाब में हुई है, आउट द पंजाब। अब यहां जो वायु शक्ति है, अब खाली शक्ति होता तो फ्रांस हो जाता, बट यहां वायु शक्ति है, अब वायु शक्ति में आकाश और समर ये मिसाइल यूज की गई है, याद रखना। अगला सवाल, अच्छा ये एक नए प्रकार के क्वेश्चंस का पैटर्न है, अच्छा इसमें मैं आपसे सलाह चाहूंगा, या अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगता है तो जरूर बताना, फिर अगली क्लास में इस प्रकार के क्वेश्चंस की संख्या में बढ़ा दूंगा। इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसके बाद आपको इसके आंसर करने हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। नोट ये वाला मत करना, सिर्फ समझना। इसमें क्या दिया गया है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग, तो रेड फ्लैग 2024 के बारे में पूछा जा रहा है, रेड फ्लैग 2024 के बारे में पूछा जा रहा है, समझिए। एक अभ्यास अलास्का में आयोजित हुआ था, जिसमें भारतीय वायुसेना ने भाग लिया, अलास्का इज पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। यह अभ्यास 30 मई से शुरू होकर 14 जून तक चला था, ठीक है, यानी लगभग 14 से लेकर मतलब आपका 15 दिन चला था, लगभग। इसका उद्देश्य बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिकों को एकीकृत करना है। भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास में राफेल विमान को तैनात किया, राफेल इंडिया ने भेजा था, यहां पर क्या भेजा था, राफेल भेजा था, ठीक है। इसका आयोजन वियतनाम युद्ध के बाद 1975 में संयुक्त राज्य वायुसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जो वियतनामीज बैटल हुए थे 1975 में खत्म होते हैं, उसी के बाद इसको स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है। इस अभ्यास को शुरुआत में कोप थंडर नाम दिया जाता था, लेकिन अभी इसको नाम कोप थंडर नहीं दिया जाता। परफेक्ट, चलो नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं, इंडिया ने रेड फ्लैग 2024 में सैन्य अभ्यास में कौन सा विमान तैनात किया? सर राफेल तैनात किया था, बात हुई खत्म। कौन सा तय किया था बाबू? राफेल तैनात किया था, राफेल, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट,
रेड फ्लैग अभ्यास का पुराना नाम क्या था? सर दैट इज कोप थंडर। इसका पुराना नाम बाबू कोप थंडर आपको देखने को मिल जाएगा, कोप थंडर देखने को मिल जाएगा। कहां पर हुई थी? अलास्का में हुई थी। रेड फ्लैग 2024 आपकी कहां पर हुई है? दैट इज अलास्का, अलास्का में हुई थी। कहां कहां देखने को, मतलब कब देखने को मिलती है सर? मई और जून में, मई और जून में। मई लास्ट से स्टार्ट हो गए, 14 जून तक चली थी, 30 मई से 14 जून तक। परफेक्ट। अगला सवाल। अब दूसरा मल्टीलेटरल जो एक्सरसाइज है आपकी, तरंग शक्ति। कौन सी शक्ति? तरंग शक्ति। बताते हैं। भारतीय वायुसेना ने पहली बार बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास शुरू किया। मतलब अभी तक हम कर रहे थे कि एक देश से एक को ही भिड़ेंगे हैं, अब हमने कह दिया खुल के खेलो, जी मद्दाम होना तो आ जाओ भाई, भिड़ लो। ठीक है, तो भिड़ने की बात आ गई भैया यहाँ पे, और भिड़ने की बात पे आपको पता ही इंडिया कभी पीछे नहीं हटता। ठीक है, अब यहां आपको देखने को मिला कि पहला फेज जो इसका हुआ था, पहला फेज वो तो हुआ था अगस्त 6 से लेकर 14 के बीच में, और यह हुआ था आपका तमिलनाडु में। मुझे देखना है खाली तमिलनाडु के अंदर। लोग जो आए थे इसमें, गर्लफ्रेंड आई थी, और स्पेन आया था, यूके आया था। स्पेन आया था, यूके आया था। अब मान के चलना स्पेन और यूके आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, याद रख सकते हैं। तो स्पेन और यूके, स्पेन की गर्लफ्रेंड कौन है भाई? स्पेन की गर्लफ्रेंड कौन है? स्पेन की गर्लफ्रेंड है यूके, स्पेन की गर्लफ्रेंड है यूके। अब कैसे याद रखोगे? स्पेन की गर्लफ्रेंड है यूके, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, यूके। हो गया याद? ठीक है याद। नेक्स्ट, इसके बाद पहले चरण के बाद अगर मैं बात करूं, पहले चरण के बाद मैंने आपको बताया, नेक्स्ट दूसरा चरण स्टार्ट होता है इसका अगस्त से लेकर सितंबर तक। यह राजस्थान के जोधपुर में हुआ था, और यहां जो इसमें आए थे लोग, वो आया था ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ग्रीस और सिंगापुर, यूएई, संयुक्त राज्य अमेरिका, बहुत सारे हैं। लेकिन इसमें याद रख लेना ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, सिंगापुर, ग्रीस। कौन सी ग्रीस? अरे ग्रीस कंट्री है भाई। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके सवाल। पहला, तरंग शक्ति 2024 भारत के पहले चरण में किन देशों ने भाग लिया? मैंने कहा स्पेन की गर्लफ्रेंड कौन है? यूके है। तो स्पेन की गर्लफ्रेंड कौन है? गर्लफ्रेंड कौन है? यूके है। बात खत्म हुई। कहां हुआ था ये? तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के अंदर भी कहां पर देखने को मिल जाएगा? सुलूर में देखने को मिल जाएगा, सुलूर। सेकंड होता तो यह जोधपुर में होता, सेकंड होता तो जोधपुर में होता। नेक्स्ट अगला सवाल। तरंग शक्ति अभ्यास का दूसरा चरण कहां आयोजित हुआ है? मैंने कहा सेकंड होता तो जोधपुर में होता। कि मोहब्बत होती तो बाहों में होती, या नहीं, चाहत होती तो बाहों में होती, मोहब्बत है इसलिए जाने दिया। ठीक है, दैट इज फेमस डायलॉग, बट इतना भी ज्यादा खास नहीं है। फेमस अगर खास अगर कोई है तो याद रखना कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। ठीक है, चलो याद रखिएगा। चलो अब हम बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना के बीच एक अभ्यास हुआ है, वो कौन सा हुआ है? अच्छा, हम देखते हैं कि कौन सा वो एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, सदा तंशीक के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने कहा था सदा याद रखना कि सऊदी अरेबिया के पास हमेशा तेल रहेगा, तो दैट इज इंडिया एंड सऊदी, इंडिया एंड सऊदी मैंने बोला था। पिच ब्लैक एक एक्सरसाइज है जो मल्टीलेटरल है, मल्टीलेटरल है, और इसके अंदर क्वाड ग्रुप भाग लेता, क्वाड ग्रुप भाग लेता, क्वाड। पिच ब्लैक में ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए भाग लेता है, क्वाड। जिवैक्स इंडिया और जापान, इंडिया एंड जापान इसमें भाग लेता है। बट यहां बचा क्या? जो भारतीय वायुसेना के अंदर रॉयल मलेशिया और भारतीय वायुसेना, दैट इज उदार शक्ति, ये उदार शक्ति बच जाएगा। ठीक है, इसको उदार शक्ति बोलते हैं। चाहे तो आप इसको उदार शक्ति बोल लें, उदार शक्ति बोल लें, जो आपको उचित लगे वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न ब्रिज की 7th एडिशन, वो ओमान में है। ईस्टर्न ब्रिज, ईस्टर्न ब्रिज 7th एडिशन ओमान और इंडिया का है, ओमान एंड इंडिया का है। तो यहां क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि ये भी एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, और यहां पर एयरफोर्स की एक्सरसाइज का ही व्याख्या की जा रही है। तो इसके बारे में भी थोड़ा याद रख लेना, बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये आपका ओमान के अंदर कराया गया था। कहां कराया गया था? ओमान के अंदर बाबू ये कराया गया था। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रख लेंगे, याद रख लेंगे आप बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, याद रखना। बाकी पिच ब्लैक जुलाई और अगस्त के बीच में हुआ था, पिच ब्लैक जुलाई और अगस्त के बीच में हुआ था, जुलाई एंड अगस्त के बीच में हुआ था। और ये कहां हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ठीक है, चलो ये ओमान में हुआ था,
ओमान में हुआ था, ठीक है, याद रखना द पॉइंट इज, ठीक है। उदार शक्ति आप इसमें याद रख लेंगे, दैट इज परफेक्ट, परफेक्ट हो जाएगा। आप उदार शक्ति इसके अंदर याद रख लो। कहां पर हुआ था? मलेशिया के अंदर हुआ था। SU-30 MKI गया था, मलेशिया में हुआ था। SU-MK-30I आपका इसमें गया था, इंडियन है ये, इंडियन है ये, सुखोई MU-30I। चलिए, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज पिच ब्लैक की हम बात कर रहे हैं, पिच ब्लैक की हम बात कर रहे हैं। पिच ब्लैक एक्सरसाइज है आपकी, जुलाई और अगस्त के महीने में हुई है, दैट इज इन जुलाई एंड अगस्त। जुलाई एंड अगस्त में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। 12 जुलाई से 2 अगस्त हो गए, ठीक है। कहां पर हुई है? बहुराष्ट्रीय है, द्विवार्षिक है, 2 साल में एक बार होती है। एयरफोर्स बेस डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुई है। बेहतरीन सवाल ये रहा आपके सामने। वायुसेना ने पिच ब्लैक अभ्यास में कहां भाग लिया? तो वायुसेना में जो भाग लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया के अधीन भाग लिया गया है, क्योंकि हुई ऑस्ट्रेलिया में है वो, डार्विन के पास, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे यहां से नेवी एक्सरसाइजेस की। एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज थी उनके बारे में मैंने यहां पर काफी सारी चर्चा की और काफी उनके बारे में उल्लेखीकरण करने की भी कोशिश आपको की। तो जितनी भी थी वो चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इसके अलावा आपको बाकी भी देखने को मिलेंगे, जैसे तरंग शक्ति वगैरह और भी एक्सरसाइज हैं जो कि एयरफोर्स की हैं, वो आगे हैं। वो कैसी हैं? वो इंडियन नहीं है दरअसल, वो केवल इंटरनेशनल है। जैसे बाकी भी हैं, जैसे तरंग शक्ति हो जाएगी अपनी, तरंग शक्ति काफी ज्यादा फेमस रही है, ठीक है। तो वो आपके आगे आपको देखने को मिल जाएंगी, रेड फ्लैग हो जाएगी, ठीक है, याद रखना। तो कुछ एक एक्सरसाइज हैं जो आगे हैं आपकी, उनके बारे में भी हम चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम नेवी की बात करते हैं, नेवी की एक्सरसाइज कौन कौन सी है। जो एक्सरसाइज पूछी जाती है ना, नेवी या आपके आर्मी की पूछी जाती है, एयरफोर्स की कम पूछी जाती है। ये नहीं कह रहा पूछी नहीं जाती, पूछी जाती है कम थोड़ा। ऑस्ट्रेलिया इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ होगी। अल मोहम्मद अल हिंदी, अल महद अल हिंदी, ठीक है, दैट इज विद साउथ जो है अरेबिया। सिम्बैक्स सिंगापुर, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया, ब्राइट स्टार 34 कंट्रियां अलग अलग है। वरुण फ्रांस, कोणकन यूनाइटेड किंगडम। ये बहुत एक्सरसाइज जरूरी है। मेरा जो सीजीएल का पेपर था, सीजीएल मेंस 2022, मेंस में पूछा गया था मिलिट्री एक्सरसाइज से क्वेश्चन, लेकिन वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। हाँ, मेरा सही था, ठीक है, बढ़िया बात। चलिए, स्लाइनेक्स श्रीलंका इंडिया, सेल्वेक्स यूएसए, कोमोडो इसमें 36 कंट्रीज होती हैं। एमी और इमेक्स एशियन कंट्रीज होती हैं। मालाबार एक्सरसाइज, ये भी क्वाड एक्सरसाइज है, दिस इज ए क्वाड एक्सरसाइज। ओरिजिनली इसके अंदर कौन है? यूएसए, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखना। ब्राइट स्टार आपको देखने को मिल जाएगा, ट्राई सर्विस है, मल्टीनेशनल है, यूएसए इजिप्ट देखते हैं। सी ड्रैगन आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें भी बहुत सारे देश हैं। और ला पेरूस इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, फ्रांस, जापान एंड यूके। ये इंपॉर्टेंट। अब ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं, अब सॉरी रटने बैठ जाऊं, नहीं बैठने रटने, इसके क्वेश्चंस लगवाऊंगा, वो क्वेश्चंस आपके जरूरी बनेंगे। चलो, तो क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं। ये लीजिए, पहले ही आप देखेंगे थियोरेटिकल वाला पोर्शन। थियोरेटिकल वाला पोर्शन यार मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चंस को पिक करना आपके लिए आसान हो जाएगा, प्लस याद करना शायद ज्यादा आसान हो। आप कमेंट में लिख के जरूर बताना कि सर आप ऐसे ही करने दीजिए। अच्छा, दूसरा, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। आप वीडियो के नीचे जाके कमेंट जरूर करना है कि सीरीज आपको कैसी लग रही है और आगे आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये एफर्ट्स मैं इसलिए कर रहा हूं, यहां मैं ये पीडीएफ भी आपको फ्री है, सब कुछ फ्री है, ठीक है, देयर इज नथिंग टू पे अबाउट। और इसी वजह से कई बार होता है कि अच्छा कंटेंट अच्छी रीच तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। अब यही जब चीज पेड थी पहले, ठीक है, तो शायद ये कहीं ज्यादा पहुंच पा रही होती है, पर कोई नहीं, मेरा काम ये था कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं जो वास्तविकता में एक चेंज लेकर आए, ठीक है, बताना जरूर। नेवल एक्सरसाइज मिलन की बात कर रहा हूं, नेवल एक्सरसाइज मिलन की मैं बात कर रहा हूं, मिलन की मैं बात कर रहा हूं। 21 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था, ठीक है, याद रखना। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका 12वां संस्करण का जो आधिकारिक उद्घाटन है वो कर दिया गया, ठीक है जी। अब किया कब? 2024 में, विशाखापट्टनम में। करा किसने? राजनाथ सिंह ने, ठीक है। पूछा इस अभ्यास में 19 से 23 फरवरी तक बंदरगाह 24 से 27 फरवरी तक रहे, मतलब स्टार्टिंग करी है पहले 2 फेज में, एक 19 से 23 में और दूसरा अगला 24 से 27, बीच में 1 दिन का गैप है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है, इसमें एयरफोर्स के भी कुछ फाइटर जेट शामिल हुए थे। बाकी एक्सरसाइज किसकी है सर? एक नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। चलिए, मिलन अभ्यास का 12वां संस्करण में कौन कौन शामिल हुआ है वो देख लीजिए। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया सहित विभिन्न देशों ने भाग लिया। सर, इसमें विभिन्न देश लिखना है, क्या हमें इन देशों को याद रखना है? नहीं रखना। क्या याद रखना है? 12वीं नंबर की एक्सरसाइज थी। क्या इंडिया है? हाँ जी, इंडिया है।
इसको इनॉग्रेट किसने किया? राजनाथ सिंह ने। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसका अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, फटाफट। ठीक है, ओके, ठीक है। चलिए, ये क्लास रिकॉर्डेड है, आप जानते हैं, लेकिन अभी हमारे सर आए हैं, ठीक है, इनका नाम शिवम है, तो इन्होंने कहा कि सर एक बार सुन लीजिए, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग में इतना तो जाएगा ही, कोई बात नहीं अब ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए, ओके ओके, चलिए अब मिलन के बारे में बात करते हैं। मिलन 2024 जो एक्सरसाइज है इसकी बात कर रहे हैं। तो भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, ये आपको देखने को मिला। क्या इन्होंने ऑडिशन, मतलब इन्होंने इनॉग्रेट किया? नहीं, ये इनॉग्रेशन किया गया किसके द्वारा? राजनाथ सिंह जी के द्वारा। ठीक है, याद रखना, राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, बेहतरीन ढंग से। अगला, मिलन 2024 कहां पर हुआ था? विशाखापट्टनम में हुआ था। मैंने क्या बताया, बहुत कम याद रखना। मिलन का एडिशन कौन सा था? 12th एडिशन था। ठीक है, ये ज्यादा चीज याद नहीं रखनी होती। चलो, अब रिमपैक एक्सरसाइज की बात करता हूं। रिमपैक कौन सी? रिमपैक एक्सरसाइज की बात करता हूं, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट। इसका 29वां एडिशन आपको देखने को मिला है। मुझे ध्यान जाता है सीधा 29वां एडिशन में। भारत की तरफ से जो शामिल हुए आईएनएस शिवालिक, बहुत बेहतरीन। अब ये क्या क्या रहा है वो समझिए। ये हवाई में हुआ है, हवाई द्वीप में। ठीक है, और ये सबसे बड़ी मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, यानी नेवी एक्सरसाइज में सबसे बड़ी एक्सरसाइज रिमपैक होती है। यह अभ्यास दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर में भागीदार, एकीकृत और तैयार थीम के तहत हुआ था। यह अभ्यास 1 अगस्त 2024 तक चला था। बहुत बेहतरीन, ज्यादा इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना था, जितना लगाया वो हमने लगा दिया। अब हम देखते हैं इसके बारे में। इंडिया की तरफ से आईएनएस शिवालिक गया है। लीजिए जी क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के किस जहाज ने रिमपैक में भाग लिया है? क्या आईएनएस तलवार गया, क्या आदित्य गया, या आपका विक्रांत गया, या शिवालिक गया? विक्रांत तो डीकमीशन हो चुका है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा शिवालिक। बात हुई खत्म। ठीक है, अगला, अब मैरीटाइम एमपीएक्स की बात करते हैं, ज्वाइंट मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है उसकी बात करते हैं। 12 जुलाई 2024 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस आदित्य और आईएनएस विशाखापट्टनम ने अमेरिकी नौसेना के करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज एमपीएक्स की थी। ठीक है, समुद्री साझेदारी एक्सरसाइज एमपीएक्स की थी। किस किस के साथ करी थी सर जी? यहां पर आईएनएस आदित्य और आईएनएस विशाखापट्टनम, ये दोनों आपको नेवल शिप याद रखने हैं। ठीक है, याद रखना। अब इसके अंदर यूएस की तरफ से जो है, यूएस नेवी कैरियर ग्रुप की तरफ से यूएसएस थियोडोर रोजवेल्ट और यूएसएस डेनियल इनाउ। अब क्या होता है, जैसे हम नाम रखते हैं ना अपने जहाजों के, कि आईएनएस तलवार, आईएनएस स्वामित्व, ठीक है, आईएनएस जो है आपका आदित्य, आईएनएस विशाखापट्टनम, ऐसे ही अपने जगह के नाम कैसे रखते हैं? यूएसएस थियोडोर, यूएसएस डेनियल, तो ये ऐसे नाम रखते हैं। हमें नामों का तो फर्क है ही। ठीक है, आपके गांव में नाम होगा पप्पू, गजोधर, ठीक है, चिंटू, ठीक है, टिचकुले, ऐसे ही ये नाम वहां होते हैं, डेविड, ठीक है, माइकल, हियसी, ठीक है, तो इस तरीके के नाम होते हैं बेसिकली। तो वही नाम का फर्क है। कहां हुई है बाबू? अरेबियन सी में हुई है, अरब सागर में हुई है, हमारे पास हुई थी। ठीक है, याद रखो। अगला सवाल, एमपीएक्स एक्सरसाइज किस सागर में हुआ था? कहां हुआ था? अरब सागर में हुआ था। बात खत्म हुई। ये लो, आसानी से पिक कर पा रहे हो। अब एमपीएक्स अभ्यास किस प्रकार का एक अभ्यास है? इसके पीछे का रीजन क्या होता है? हम समुद्र की साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए एक्सरसाइज की जाती है। तो यह एक समुद्री साझेदारी अभ्यास था, जो परफेक्टली आपको याद रखना है। नेक्स्ट, अब नेवल एक्सरसाइज जो महासागर है, महासागर एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिली है। 10 सितंबर 2024 को रूस ने चीन के सहयोग से दशकों का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओशियन 2024 शुरू किया था। देखो, लड़ाई, कभी क्लास में लड़ाई अगर देखी होगी तो कुछ तो होती है छोटी मोटी लड़ाइयाँ, दो रैप्टिंग के लगे, दो रैप्टिंग के लगे, बात शांत हो गई। लेकिन जब क्लास के भौकाल बालकों की लड़ाई होती है ना, तो बेंच इधर से चल रही है, कुछ इधर से चल रहा है, वैसे पर ये गलत बात है, लड़ाई वगैरह ये गलत चीज है ना? तो समझो, तो हुआ क्या कि देखो, चाइना भी पूरा बदमाश है और बदमाश पुतिन भी पूरा है। तो यहां आपको देखने को मिला कि भैया यहाँ पे एक एक्सरसाइज आपको देखने को मिली है, जिसके अंदर चाइना एंड रशिया ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं, और एक्सरसाइज का नाम है ओशियन। याद रखना, यह अभ्यास जापान सागर में हुआ था और इसमें सभी 5 रूसी बेड़े शामिल हुए थे। मजे की बात क्या है, क्या जापान इसमें शामिल हुआ था? नहीं, भय बिठाने के लिए जापान के नजदीक में करी थी।
ठीक है, तो जापान को शामिल नहीं करा, लेकिन भय बैठा दिया जापान के, बहुत कैड़ा। यह अभ्यास प्रशांत और आर्कटिक महासागर के मध्य, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और बाल्टिक सागरों में एक साथ आयोजित किया गया था। कई जगह हुआ है, ये बाल्टिक सागर में हुआ है, भूमध्य मेडिटेरेनियन सी में हुआ है, बाल्टिक में हुआ है, ठीक है, एंड आपका जो आर्कटिक में भी हुआ है और पैसिफिक में भी हुआ है, 4 अलग अलग जगह हुआ है। ओशन 2024 में कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? सो दैट इज चाइना एंड रशिया। बात खत्म। अगला, ओशन 2024 कहां कहां पे हुआ है? मैंने बताया पैसिफिक, आर्कटिक, मेडिटेरेनियन, कैस्पियन एंड बाल्टिक। करेक्ट आंसर, परफेक्टली आंसर हो गया। अब भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश के साथ एक एक्सरसाइज की है, ठीक है, जिसका 4था संस्करण किया गया है, द्विपक्षीय एक्सरसाइज है। तो यह किस महीने के अंदर आयोजित की गई है? बोंगो सागर आपकी। तो बोंगो सागर के बारे में पूछा जा रहा है, ये किस महीने के अंदर आपकी आयोजित की गई है? अच्छा, बोंगो सागर है ये 23rd, ये है बोंगो सागर 23rd। अब बोंगो सागर एक्सरसाइज के बारे में आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बोंगो सागर एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, ये कहां आपको देखने को मिलती है? तो बोंगो सागर के बारे में ये चीज तो अभी तक आपको पता लग ही चुकी होगी कि जो बोंगो सागर एक्सरसाइज है, ये बांग्लादेश के साथ हम करते हैं। किसके साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ हम करते हैं। इसके साथ ही याद रखना कि एक सिम्बैक्स भी आपको देखने को मिली, सिम्बैक्स भी, सिंगापुर इंडिया, ठीक है, मैरीटाइम, ठीक है, एक्सरसाइज सिम्बैक्स। तो सिम्बैक्स का क्यों बता रहा हूं सिम्बैक्स? क्योंकि बाबू इसका 31st एडिशन आपको देखने को मिला है, एडिशन आपको देखने को मिला है। और बड़ी बात यह है, सिंगापुर और इंडिया के बीच में है, ये सिंगापुर और इंडिया के बीच में है, इसको भी याद रख लेना। हुआ कब है इसका 31st एडिशन? 2024 में आपको देखने को मिला है, इसलिए थोड़ा जरूरी बन जाता है। कई बार पूछा जा सकता है कि जो सिम्बैक्स एक्सरसाइज है, ठीक है, सिम्बैक्स एक्सरसाइज है, ये कहां पर आपकी हुई थी, कहां पर आपकी हुई थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना है, विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिल जाएगी। कहां? विशाखापट्टनम में आपको यह देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कहां? विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिल जाएगी, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिल जाएगी, विशाखापट्टनम में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, यही बात नहीं रुक जाती, अब नेवल एक्सरसाइजेस की बात चल रही है, तो बात यही नहीं थम जाएगी, बात और आगे बढ़ेगी। बात आपसे फिर पूछी जाएगी कि आपको यहां यह बताना है कि इंडिया और वियतनाम के द्वारा एक एक्सरसाइज की गई है, तो वो कौन सी है? हॉपटैक, हॉपटैक, सहयोग, सहयोग, हॉपटैक, हॉपटैक, सहयोग, हॉपटैक। जैसा मैंने बताया, ये इंडिया के द्वारा इनिशिएट की गई, भाई एक एक्सरसाइज होनी चाहिए, सहयोग के माध्यम से होनी चाहिए, और वह इंडिया और वियतनाम की कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोच्चि में हुई है कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज। इंडिया वियतनाम, वियतनाम कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज होनी चाहिए। तो यह भी बहुत ज्यादा बार पूछ लिया जाता है सवाल कि कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज कौन सी है जो यहां पर आपको देखने को मिली है, तो आप स्पष्ट तौर पर उसका जवाब भी दे देंगे। इसके अलावा इंडिया और यूएसए की भी हुई है मैरीटाइम एक्सरसाइज, इंडिया और यूएसए की भी मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है, मार्च में हुई थी इंडिया यूएसए की, इंडिया और यूएसए की भी हुई है मार्च में, इंडिया और यूएसए की भी हुई है मार्च में। सी डिफेंडर्स मार्च में हुई है बाबू, सी डिफेंडर्स, सी डिफेंडर्स। और जो सी डिफेंडर्स हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना कि जो सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज है, यह आपको अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के आसपास देखने को मिल जाएगी। यह आपको कोच्चि में देखने को मिल जाएगी सहयोग वाली हॉपटैक, ये आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिल जाएगी। अब जो बोंगो सागर है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो मैंने यहां 3 एक्सरसाइज बताने के पीछे लॉजिक सिर्फ इतना ही था कि कम से कम आपको एक क्वेश्चन के साथ और भी जानकारियां उपलब्ध हों। अब इस क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार का कोई थीम नहीं था, जिस वजह से मुझे थीम इसमें ऐड करनी पड़ी। अब लिखिए, द 4th एडिशन ऑफ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बोंगो सागर 23 वॉज हेल्ड इन विच मंथ? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट बताइए किसका आंसर क्या होगा। देखिए, मैं आपको इसके अंदर बताने की कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आपको याद रखना होगा कि दिस वाज हेल्ड इन नवंबर, दिस वाज हेल्ड इन नवंबर, बहुत सिंपल है, ठीक है। हिंट क्या है, सीधा याद रख लेना, नेवी है, नवंबर है, बात खत्म, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, भारत और मलेशिया के बीच, भारत और मलेशिया के बीच आपको नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम के तट पर 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 में हुआ था। तो इसके बारे में ही आपसे पूछा है कि इसका फटाफट से आंसर बताएं, ये कहां? समुद्र लक्ष्मण है क्या बाबू? मलेशिया है, मलेशिया, मलेशिया। एक्स टाइगर ट्राइब यूएसए,
8वीं जो जिमैक्स हुई है 2024, जिमैक्स जापान इंडिया मैरीटाइम इंडेक्स, जापान की 8वीं 2024 में हुई है। ठीक है, ये जापान के साथ होती है। ठीक है, ये टाइगर ट्रैप है। कटलेस एक्सरसाइज भी हुई है, कटलेस एक्सरसाइज। ठीक है, ये इनिशिएटिव एक्सरसाइज होती है। बट थर्ड समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाएगी। तो समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भी अपने आपे में बहुत जरूरी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती है, बहुत जरूरी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन कटलेस एक्सरसाइज अपने आपे में बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज आपको देखने को मिल जाती है, जो कटलेस एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, योकोशुआ एक जगह है, योकोशुआ। योकोशुआ बता क्यों रहा हूं, क्योंकि जापान में है और इस बार जिमैक्स योकोशुआ में ही हुई थी। लेकिन बड़ी बात आती है कि योकोशुआ आपको देखने कहां मिलता है, जापान में। जून में हुई थी एक्सरसाइज, जून 11 जून 2024, योकोशुआ एट जापान, एट जापान आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहां देखने को मिल जाएगी सर, एट जापान हमें देखने को मिल जाएगी। अब इसके बाद जो आपको समुद्र लक्ष्मण है, इसका एडिशन आपका कौन सा था सर, ये फरवरी मार्च में हुई थी, तीसरा एडिशन था इसका। फरवरी और मार्च में हुई थी, तीसरा एडिशन था इसका। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बिना परेशानी के आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेहतरीन ढंग से। ठीक है, अब ये जैसे ये है, ये सेशल्स में हुई थी, कटलेस सेशल्स में हुई थी, सेशल्स में। ठीक है बाबू, अब इसके अंतर्गत ही अगर मैं बात करूं, क्या हुई है विशाखापट्टनम में, विशाखापट्टनम में देखने को मिलती है, पट्टनम में देखने को मिली है। ठीक है, याद रखें, परफेक्ट। नेक्स्ट अगला सवाल, कोंकण एक्सरसाइज आपको देखने को मिल रही है, ये किस किस के बीच में हुई है। देखो, कोंकण एक्सरसाइज जब भी होती है तो धमाकेदार एक्सरसाइज होती है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के और यूके के बीच में होती है, इंडिया के और यूके के बीच में आपको ये देखने को मिलती है। इस बार जो राजपूत क्लास है वो इसमें शामिल हुई है। ठीक है, राजपूत क्लास इसमें शामिल हुई है, दैट इज इंडिया एंड यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये हुई है। ठीक है, बेहतरीन एक्सरसाइज है। ठीक है, बेहतरीन एक्सरसाइज है। अब HMS क्वीन एलिजाबेथ नाम का जहाज है, जो कि आया है किसकी तरफ से भैया, ये आया है ये यूके की तरफ से। जो क्वीन का जो जहाज है जिसका नाम है HMS क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, अब इंडिया की तरफ से मैंने बताया राजपूत क्लास, जो यहां पनडुब्बियां हैं वो यहां पर गई थी। अगला सवाल, अब इसके अंदर स्टीड फर्स्ट डिफेंडर्स एक्सरसाइज है। अब ये स्टीड फर्स्ट डिफेंडर्स एक्सरसाइज है जो नाटो ग्रुप के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? नाटो ग्रुप के द्वारा की जाती है, इसको भी समझ लीजिए। 24 जनवरी 2024 को नाटो ने शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया, जिसे स्टीड फर्स्ट डिफेंडर्स नाम दिया गया। ठीक है, इस अभ्यास का उद्देश्य उत्तरी अमेरिका और गठबंधन के अन्य हिस्सों से सैनिकों को तेजी से तैनात करने और नाटो की क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए किया गया था। द पॉइंट इज नाटो। व्हाट इज नाटो? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इसकी स्थापना होती है 1949 में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में चुने गए हैं, दैट इज मार्क रूटे। मार्क रूटे, ठीक है, मार्क रूटे अभी रिसेंटली चुने गए हैं। बड़ी बात है कि इससे पहले यहां पे ज्यूस स्टॉलनबर्ग देखने को मिलते थे, ज्यूस स्टॉलनबर्ग देखने को मिलते थे। अब यहां पे नाटो का ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर भी हैं। ठीक है, याद रखना। अब यूरोप की रक्षा की तेजी के जुटने के लिए, सैनिकों की क्षमताओं पर काम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। यूरोपियन डिफेंस दिखाना है नाटो की एक्सरसाइज। बात खत्म हुई। लीजिए, किस संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर्स 24 अभ्यास किया है? सर ये किया है नाटो ने। अच्छा, इसमें ना जैसे एक्सरसाइज वगैरह आ रहे हैं, तो आप अगर कहते हैं तो स्टैटिक जीके की जो सीरीज हमारी आएगी, थ्योरी सीरीज, जिसका इंतजार है बस, ठीक है उसको भी स्टार्ट करूंगा मैं बहुत जल्दी, टाइम मैनेज करते ही, तो उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन से ही स्टार्ट कर दूंगा सीरीज को? पहला चैप्टर ही ऑर्गेनाइजेशन रख लेते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स है, यूनाइटेड नेशंस बनता कब? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, सेम चीज है। यूरोपियन यूनियन फॉर्मेशन होती है 1991 में, लेकिन ये बहुत ज्यादा चेंज होते रहे हैं, तो इसको तो यार पूरा स्ट्रक्चर से समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, शंघाई एससीओ ये भी वैसे स्ट्रक्चर से समझाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना बहुत अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, याद रखना। बट एससीओ इज अ गुड, एससीओ इज गुड। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि भाई शांति प्रयास एक्सरसाइज भी आपको देखने को मिली थी। इसके बारे में हम हालांकि बात कर चुके हैं, पीछे क्वेश्चन आ चुका, नेपाल में हुई थी, काठमांडू के अंदर। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। मैंने तब भी बताया था कि 19 कंट्रीज में शामिल हुई है। ठीक है, 20 फरवरी के अंदर हुआ था, वीरेंद्र शांति अभियान के अंदर हुआ था, जो काठमांडू के अंदर है। ये बात हो चुकी है। अगला सवाल है, ये रहा, ये आज की क्लास का अंतिम सवाल है। शीत युद्ध के बाद नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास, जो कि 22 जनवरी से 31 मई तक हुआ था, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्टेडफास्ट डिफेंडर्स 2024। दैट इज परफेक्ट। तो अब हमने ना आज की क्लास के अंदर
सब प्रकार की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो कवर कर दी। अच्छा, इसके अलावा कुछ एडिशनल जानकारी अगर एक्सरसाइज के रिलेटेड आपको चाहिए होगी तो उसको नोट्स में आप देख पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स को अगली क्लास में हालांकि शो भी कर दिया जाएगा, अभी वो रेडी भी हो चुके हैं लगभग। तो इस वीडियो को आप अगर पूरा देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नोट्स बनाइए प्रॉपरली, आपको एडिशनल जानकारी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हालांकि फिर भी अगर चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से। बहुत बेहतरीन ढंग से चीज़ों को बहुत अच्छा किया जा रहा है। ठीक है, और अच्छा भी किया जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, और इसी प्रकार से भौकाल जारी है, सिलेक्शन की आपकी बारी है, ये चीज़ याद रखना। और करंट अफेयर की अब अगली वीडियो जो है टॉपिक वाइज किसकी देखने को मिले वो बता देना। और 2024 के करंट अफेयर्स हम जरूर कराएंगे, बहुत जल्दी कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।